और गरमजरुआ और रैती दोनों ज़मीन को मिला करके नौकरी जो है सो 1 एकड़ में देने का नौकरी बात सब लोग तरफ से आया कि 1 एकड़ में नौकरी जो है सो दे दिया जाए। और मैक्सिमम जहाँ तक मुआवजा की मांग आया कि पर एकड़ 40 लाख रुपया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सकल ब्लॉग में। आइए दोस्तों, मैं फिर से आप सभी को ले आया हूँ केतला बसंतपुर में, जो सीसीएल और रैयतों के बीच में नौकरी और मुआवजा की मुख्य बातें होगी, मैं वहाँ पर लेकर के आपको चलता हूँ। तो बने रहे हमेशा आप लोग सकल ब्लॉग में। आप पहले बता लीजिए। नहीं तीनों ऐसी है सर, अलग कोई नहीं है। पूर्वज जब हम लोग बना लिया था, हम लोग अभी खा पी के जी रहे हैं और आगे भी चले। लेकिन अभी मान ले सीसीएल अधिकरण करने जा रहे हैं तो गरमजरुआ हो, रेती हो, जो भी हो 1 एकड़ में नौकरी होना चाहिए। और जिस पोजीशन हम लोग पूर्वज पर सुन के गया है जमीन बना पोजीशन, उसी अनुसार हम लोग को पैसा ना दे करके सर्वे जितना जमीन दीजिएगा उतना हम लोग सर्वे करा के जमीन हम लोग को दीजिए। इतने बोल के हम समाप्त करते हैं। आज का इस सभा में नौकरी संबंधी और मुआवजा के, मेरा नाम सकलदेव महतो है सर, ग्राम हुरदाग से। और उपस्थित इस सभा में केवीपी प्रोजेक्ट के माननीय पीओ साहब, मैनेजर साहब और एरिया से आए हुए पदाधिकारीगण और हमारे तमाम बसंतपुर, हुरदाग और क्षेत्र के गार्जियन, आप सबों को हार्दिक अभिनंदन और छोटे मोटे को शुभ आशीर्वाद। दोस्तों, ज़मीन हम सबों का पूर्वजों का रखा हुआ संपत्ति है। सब चीज़ पैदा कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन हम लोग पैदा नहीं कर सकते हैं। ज़मीन का दर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप सोच लीजिए 1982 में सोने या चांदी की भाव क्या थी और अभी क्या हुआ। 1982-81 में रेट जो बना कर के रखा गया है, उस रेट को अभी तक गीत गाता चला जा रहा है। तो वो गीत गाने से नहीं होगा। वर्तमान में दिन प्रतिदिन यहाँ पर आबादी बढ़ती जा रही है, ज़मीन वही है। और ऐसा नहीं है कि ज़मीन की कीमत जैसे सीसीएल लगाया है उस भाव में अगर मिलेगा तो कोई भी कहीं खरीद लेगा। लेकिन 9 लाख रुपया यहाँ एकड़ की बातें हो रही है। अभी 9 लाख रुपया ढिसमिल ज़मीन की भाव होता जा रहा है। तो मेरा कहना है कि इतनी अधिक ज़मीन के भाव को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए 1 एकड़ में नौकरी दिया जाए और 30 लाख रुपया दिया जाए। और उसके बाद मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज़मीनी संबंधी जो भी ज़मीन जिसका है, रैयत से भी, पदाधिकारीगण से भी और सबों से बोलते कि जांच पड़ताल करके ही नौकरी देने का कृपा करें। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरा है, वो नहीं कहता है कि आपका है, लेकिन ज़मीन जिसका है, दखल पोजीशन, यहाँ का राइट बना हुआ है, यहाँ का नियम बना हुआ है, उसके अनुसार ही नौकरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा नौकरी दे दिया, अगला वाला करके हमको शूट कर दिया, उसको दे दिया तो उसको शूट कर देगा। ये सब नहीं होना चाहिए। ये प्रबंधन लड़ाने की बात ना करें, स्पष्टीपूर्वक काम करें। जो जिसका दखल पोजीशन है, आप दखल पोजीशन का सारा नियम रूल रेगुलेशन को फॉलो करें और नौकरी देने का कृपा करें सर। गरमजरुआ की है, गरमजरुआ को भी साथ में संलग्न करें। क्या गरमजरुआ क्या रहती है? पहले तो गरमजरुआ में भी नौकरी हुआ है, हमारे घर में हुआ है सर। गरमजरुआ विथ रहती दोनों का पेमेंट हुआ है, एक साथ में हुआ है। तो इस तरह के दोनों को भेदभाव ना करें। जमीन जमीन होती है। झारखंड सरकार कहती है कि गरमजरुआ मेरा है। झारखंड मान के चलिए कि 20 साल 22 साल हो रही है, वो बढ़ रही है कि ये ज़मीन मेरा है। भैया भारत सरकार की ज़मीन है, हम लोग भी भारत सरकार के आदमी हैं। हम लोग कहाँ दूसरा को है? कोई विदेश का आदमी वो ज़मीन में आके कमा रहा है क्या? ज़मीन मेरा है, गरमजरुआ चल रही है, नौकरी हम सब रैयत को होना चाहिए। इतने बोल करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बसंत।
जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि भाई हम थोड़ा नादान व्यक्ति हैं, कि सर जिस ज़मीन को आप लेते हैं क्या वो रैयत को वापस करते हैं, ऐसा प्रावधान है या नहीं? नहीं है। तो जिस ज़मीन को आपने, सरकार को यह सीसीएल प्रबंधन रखती है, तो जो ज़मीन में आपने रैयत को नौकरी देते हैं, चाहे 2 एकड़ 3 एकड़ उस समय मापदंड था, तो अभी जो है सो हमने 1 एकड़, सारे 100 में बोल रहे हैं सब लोग कि 1 एकड़ मिनिमम होना चाहिए। तो चलिए हम भी इसमें समर्थन करते हैं कि 1 एकड़ में, चाहे वो गरमजरुआ जेजे हो या रैती हो, 1 एकड़ में नौकरी एक आदमी को होना चाहिए। लेकिन जब आप रैती या गरमजरुआ ज़मीन आप वापस रैयत को नहीं करते हैं, आप सदा के लिए रख लेते हैं, तो उसी तरह पुश्तैनी उस रैयत को नौकरी होना चाहिए। जिस तरह आप ज़मीन से बेदखल रैयत को कहीं एक नौकरी देके, उसी तरह रैयत को पुश्तैनी नौकरी होना चाहिए। दूसरी बात कि आपने जो रैयत को 1 एकड़ यदि ज़मीन पूरा नहीं होता है, चाहे गरमजरुआ हो या रैती हो, उस रैयत को जो सरकार या जो सीसीएल प्रबंधन से जो होगा मापदंड पैसा देने का, क्योंकि 40,000 आपको देना है पर डिसमिल, यानी 40 लाख रुपया एकड़ में, तो 40 आपको देना है एकड़ में लाख रुपया, और वो जो इसका जो 1 एकड़ पूरा नहीं कर पाएगा उसका हिसाब से जोड़ घटाव करके उसको मुआवजा उनको दिया जाए। और जो होगा सरकार के नियम से घर टूटेगा या जो होगा वो मतलब वो पॉलिसी जो है वो तो मिलेगा ही। दूसरी बात कि वो आदमी तो आप नौकरी नहीं होगा, क्योंकि 1 एकड़ पूरा नहीं कर रहा है, तो उसको रोजगार आप दीजिएगा। तो रेडी कंपनी है या अन्य जो भी है कॉन्ट्रैक्टर लेगा कंपनी, तो वो आदमी जो है सो काम कर रहा है वहाँ पर, और खुदा न खास्ता वो आदमी कट फट गया, किसी तरह अप्रिय घटना हो गया उसको थोड़ा बहुत, तो वो आदमी को आप ना निकाल के उसको जितना दिन को आप वहाँ काम करिएगा उतना दिन आप उस आदमी को रखना है। ये एग्रीमेंट होना चाहिए, ना कि हाथ कट गया आप अनफिट हो गए जी आप काम नहीं कर सकते, आपको नहीं रखेंगे। ये घटना घटी है झारखंड कोतवाली, ठीक है। आप रैयत को ये हम जानकारी दे रहे हैं किस तरह घटना घटी है, और वहाँ के लोगों को केस भी करवाया गया, पिटाई भी किया गया और काम से हटा भी दिया गया। क्या हुआ है कि नहीं? तो इस तरह हम लोगों को साथ ना हो, इसका भी एग्रीमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, जो 1 एकड़ में आपने नौकरी जो रैयत को दिए, जो आपका नियोजन करता है, आपका 50 साल का यहाँ है कोइलवरी, 25 साल का, सॉरी 25 साल का, तो 25 साल के बाद यहाँ कोइलवरी बंद हो जाएगा आपका केवीपी एरिया, तो उस वर्कर को आप कहाँ काम दीजिएगा? इसको आप खुलासा जरा सा हम लोग को जानकारी दीजिए और इसका एग्रीमेंट करिए। ये जानकारी हम रैयत को चाहिए, क्योंकि हम भी एक रैयत है, हमरा भी जानने के अधिकार है लोकतंत्र में, और ये सब जो है सो सब लोगों का अधिकार है ये जानने का। तो इसलिए और बहुत सारे बातें हैं, क्योंकि वक्त बहुत है, क्योंकि इतना ही अभी बोलना है, तो फिर बैठक होगी नेक्स्ट, तो हमने जो विचार होगा रखेंगे। धन्यवाद। पिछले बैठक हुआ था, उसके अनुसार से यह निर्णय लिया गया था कि भाई 4 तारीख को हम लोग बैठेंगे। इस बैठक में कुछ उपस्थित इस परियोजना के परियोजना पदाधिकारी आरटीडी साहब और साहब, तमाम इस गाँव के नौजवानों, आने वाले हम लोग भविष्य है। वीडियो देखिए सर, आप अपना गांव का राय लेने का प्रयास किए हैं आप लोग यहाँ पर कि गांव क्या चाहता है, और जैसे बोला 24 लोग बोल चुका है, और सब लोग का जो राय आया उसके अनुसार से हम लोग का पहला जो मेरा कहना है और जो लोग मतलब दिए विचार, ये जो केस हम लोग का चल रहा है, इस केस का सर समाधान होगा। दूसरा बात, जो जमीन जो गरमजवा जमीन है
इसका केस अभी डीसी के यहाँ से चल रहा है फॉरेस्ट के मामले में, उसका निष्पादन करा दिया जाए। और गरमजरुआ और रैती दोनों जमीन को मिलाकर के नौकरी जो है सो 1 एकड़ में देने का नौकरी बात अभी सब लोग तक आया कि 1 एकड़ में नौकरी जो है सो दे दिया जाए। और मैक्सिमम जहाँ तक मुआवजा की मांग आया कि पर एकड़ 40 लाख रुपया। इसके अलावे ये तो जो अभी जमीन आप ले रहे हैं हम लोग कोटे के बारे में, और प्लस पचना जो पहले ले लिया गया है अभी तक नहीं मिला है, उसको भी सर वो जो है सो उसमें तो कुछ प्रक्रिया हो चुका है, तो उसका जो 2013 के अनुसार से जो 4 गुना रेट है, मैंने 2082 में जो जमीन ले ली उसका जो है सो उसके अनुसार से उसको पेमेंट है। 81 में जो 81 में जो दिया ऑलरेडी नौकरी हो चुका है। हाँ, तो हम 4 गुना दीजिए ना, हमारा मांग है 4 गुना, मेरा मांग है 4 गुना उसमें मुआवजा। अब आपको जो मैंने आप मान लीजिए इसे बोर्ड में भेजिएगा इसको, तो मेरा जो रहा है हम लोग को मांग है इसको आप भेजिएगा वहाँ पर जो एक्सेप्ट होगा वही फिर बात आगे चलेगा, ठीक है। और जो जमीन जो 9 एकड़ से लिया गया जिसका मुआवजा ट्रिब्यूनल में जमा, उसको अभी तक जैसे अभी हमारे पहले पूर्वजों ने बोला कि ज़मीन आज भी रैयत के कब्जा में है, रैयत के जोताबाद में है, रैयत अभी भी खेती कर रहा है, उसका रेंट रसीद भी कटा रहा है लोग। एक तो पहला चीज़ की जो ट्रिब्यूनल जमा ट्रिब्यूनल को रीओपन करा के, या तो जैसे ट्रिब्यूनल का कोर्ट लगता है यहाँ पर क्षेत्र में जाकर के लगता है और लोगों को भुगतान किया जाता है, उस तरह का प्रक्रिया चालू किया जाए और तब उसका रेट तब ट्रिब्यूनल से ही बढ़ेगा। आप लोग को बढ़ाने का कोई उसमें है? ट्रिब्यूनल कोर्ट में तो ट्रिब्यूनल को निर्णय करना पड़ेगा। तो उस ट्रिब्यूनल को सर चूँकि यहाँ आकर करता है तो उसमें थोड़ा सा रैयत को सुविधा होगा, अगर आप रैयत को सुविधा कराना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर ट्रिब्यूनल में पास लुक जाएगा तो वो फिर उसका वंशावली और फलना चिलना मांगने में बहुत बड़ा झमेला हो जाता है उसको, और रैयत उसमें वो कर नहीं पाएगा। इसलिए ट्रिब्यूनल कोर्ट को पहले जिस तरह से जब पेमेंट कर रहा था यहाँ पर CCL, उस समय ट्रिब्यूनल का कैंप लगता था क्षेत्र में आकर, मैंने वासरी में भी लगा है, परे में भी लगा है, और रैयत लोग जाकर तो वहाँ पर उस कैंप को यहाँ से पुनः चालू कराया जाए उसको, जिससे कि ट्रिब्यूनल ला करके, और उसमें क्या होगा कि पब्लिक की जो है सो सामने जो जिस रैयत का जो आने वाला वंशज है वो सबके सामने पब्लिक के सामने उसको सामने प्रदर्शित होगा उसका इस परिवार को कौन आदमी कौन प्रदर्शित, तो इसको फिर से चालू करा दें। आज के बैठक तो हम समझते हैं किसी मुद्दा पर था जी, इसके अलावा तो कोई मुद्दा नहीं था हम लोग का। और कुछ जैसे एक R&R कमेटी के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि विलेज लेवल पे बनाएंगे ताकि हम लोग को वो बात उसमें नहीं था, ठीक है। संबंध में था आप लोग तरफ से इसका क्या आप लोग भी अपना दे दीजिए। लेकिन उस केस जो है हम उस दिन भी हम लोग रखे थे इस केस के बारे में, प्राथमिकता ऐसी दिया जाए, तो इस बार भी जो प्राथमिकता उसको दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है केस मतलब, आप उसमें ऐसी जाएँ मुद्दा है साहब, वो अगर जो अगला बैठक कभी भी हो तो केस का कुछ निष्पादन और इस मामले में जैसे अगर यदि चाहे उन्हें हम लोग की बात बोले कि 1 एकड़ में नौकरी, 40 लाख रुपया मुआवजा, चारों मैंने फॉरेस्ट जो मामला चल रहा है उसका निष्पादन, और गरमजरुआ और रैती दोनों ज़मीन का मिला करके हम लोग को नौकरी देना, और जैसे
अभी स्टेटमेंट 6 जो बन रहा है हम लोग का, तो जो फॉरेस्ट क्लियर होगा तभी तो स्टेटमेंट 6 बनेगा क्या? तो उसका स्टेटमेंट 6 बना देना। स्टेटमेंट 6 वाला तो नोट करिए। नहीं वो तो सत्यापन में क्या दिया? हाँ सत्यापन, हाँ सत्यापन ताकि यार उसको दे देना। अगर कहिएगा तो इस तरह का मान लीजिए पब्लिक सेक्शन अगर आप चाहते हैं, एक बार हम लोग चाहेंगे कि आप लोग आपस में गाँव में बैठ करके, क्योंकि जिसमें आया है कोई 18 लाख, कोई 20 लाख, कोई 40 लाख, मतलब आप लोग आपस में एक मत के बना करके और एक आप लोग ये बना लीजिए, उसको पेपर पर ला लीजिए, सब मैनेजमेंट को डीएम साहब के नाम से उसको दे दीजिए। जो चीज़ हम लोग बोले, जो हम बोले इनका एड्रेस करेंगे जी कि गांव में आज इस तारीख को बैठक हुई और बैठक में कोटे बसंतपुर को खुलने के लिए ये हमारी डिमांड है, हमारे डिमांड को इसका गौर ये कर रहे हैं। इसको आप लोग फिर मेमोरेंडम करते हैं तो वो क्या वो आएगा प्रबंधन के पास में, तो उसके कौन सा अपना नोट बनाएगा, नोट बना करके अपना बोर्ड में जाएगा। फिर करेंगे उसको। और भी कहीं मालूम हुआ कि कहीं और भी जगह से मैंने जा रहा है इस तरह का डिमांड ठीक है, हर जगह से डिमांड तो जा रहा है, लेकिन कहीं से भी आया नहीं है। कहीं से आया नहीं, उठ रहा है लोकल लेवल पर जमीन की सब मांग उठ रही है, इसको बढ़ाया जाए एक चीज़ और मेरा तो अच्छा कि माइनिंग समाप्त होने के बाद जमीन का समतलीकरण करके फिर से रैयतों का जिसका जितना जमीन है उसको खेती करने के लिए वापस कर दिया। जिससे वन विभाग का जमीन वन विभाग को मिल जाएगा, अपना पेड़ लगा लेगा वन विभाग। जो रैयत है, रेत के लोग रैयत अपना खेती करने लगेगा, आने वाला पीढ़ी उसमें खेती करेगा। क्या कि ऐसा रहने से होता है क्या कि ये चीज़ प्रक्रिया शुरू हो जाएगा ना, तो फिर बाद में कंपनी को जमीन लेने में दिक्कत नहीं होगी। जब लोग को मालूम हो जाएगा जमीन को, फिर वापस हो जाएगा। 20 साल बाद जमीन वापस हो जाएगा। भरते भी जाएगा तो फिर तो भर देगा, लेकिन हमको मिलेगा ये जैसे हमको फिर तो मिल जाएगा हमारा वाला तो आ जाएगा पानी गाँव के सारे हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग एक मैंने आप मैनेजमेंट लोकल मैनेजमेंट और आप लोग दोनों मिलकर हम लोग मतलब जो गैर मजदूरों का पेपर है उसका जल्दी से सत्यापन हो, इसके लिए हम भी इस पर काम कर रहे हैं, आप भी काम करिए। कुछ डॉक्यूमेंट हम लोग को लगा कि ग्रामीणों को बोल देना कि ये डॉक्यूमेंट आपका शॉर्टफॉल है, ये कृपया अपना जुगाड़ कर लीजिए, वो काइंडली आप लोग जुगाड़ कर लीजिए, ताकि हम दोनों का प्रयास से ये जो है काम सफल हो। और बाकी आपके जो भी मंतव्य है हम लोगों ने रिकॉर्ड किया और हम अपने उच्च अधिकारी को इसमें जानकारी देंगे और इस पर ज़्यादा मिनट्स तो ये आपको मेमोरेंडम दीजिएगा वही मिनट्स, ठीक है। इस समय दिए अपना बहुमूल्य विचार रखे, इसलिए सभी लोगों को सीसीएल की तरफ से धन्यवाद। सभा की समाप्ति की जाती है। दिन में इतना बैठक टोटल करना है जिसका डॉक्यूमेंट ये चीज़ तैयार है, सारा कुछ फॉर्मेलिटी इन लोग। दोस्तों आज का मीटिंग का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि इस इम्पोर्टेंट मीटिंग को आप लोगों ने ध्यान से सुना और हमारे वीडियो को आप लोग देखने का काम करेंगे और देख करके अपने आने वाला कल के लिए जो आज मीटिंग में चर्चा हुई उसको सुने और अपने बाल बच्चा को केवल भविष्य बनाए। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।